यहाँ जो नाप है हमारे पास वो शोल्डर है 11 इंच 11 इंच, चेस्ट का नाप है 26, कमर है 24 और ब्लाउज़ की जो लंबाई है लेंथ है वो है 10.5 इंच 10.5। तो ये जो अस्तर का कपड़ा बचा हुआ है, साड़ी का भाग यहाँ से रख के हमने जो कट किया हुआ था और एक भाग हमने नेफा पट्टी में यूज़ कर लिया। अब ये एक भाग केवल बचा हुआ है और इसी में हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो इतना अस्तर काफ़ी हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया और अब एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बिल्कुल सीधी, जहाँ से हम नाप लेंगे। अब लंबाई है हमारी 10.5, तो यहाँ से हम लंबाई का नाप लेंगे। 10.5 हमारी लंबाई है। 1 इंच इसमें प्लस करेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, यानी 11.5 पर मैंने निशान लगाया। यहाँ से हमें लेना है 5 इंच, क्योंकि पीछे की ओर हम थोड़ा बड़ा गला रखने वाले हैं। यहाँ पे शोल्डर 11 इंच है, लेकिन हमने यहाँ पे 10 इंच के हिसाब से ही लिया। और अब बगल का नाप हम 5 इंच लेंगे, 5 इंच। इस तरह से हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जितना आया है उतना ही यहाँ पे आना चाहिए। और फिर यहाँ से अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारी चेस्ट का नाप है 26, इसलिए यहाँ पे चौथा भाग होता है 6.5। इसमें 2 इंच मिलाना है, 7.5 और 8.5। 2 इंच मिलाने के बाद 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, यूँ और यूँ। और कमर वाला भाग कम है, लेकिन हमें नीचे की ओर से कम नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बारीक बारीक चिमटी लेंगे और फिटिंग करेंगे तो ये सारा बराबर हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है। 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं यूँ, और गोलाई दे देनी है। यहाँ से आधा इंच अंदर, हाफ इंच निशान लगाया और इस निशान को ऊपर मिला लेना है सीधा। अब यहाँ से भी 1 इंच इस तरह से हम अंदर गए। इस कॉर्नर पे हमने यूँ टेप रखी, 1 इंच हम अंदर गए और यहाँ से गोलाई दे देनी है। ये वाला भाग आगे की ओर का होगा और ये वाला भाग पीछे की ओर का होगा। अब गले के लिए यहाँ से 2.25 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, यानी 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया हुआ है। और इस तरह से 4 इंच पर आगे का गला। अब इस तरह से इसे गोलाई दे देनी है। और पीछे के गले के लिए 7 इंच या 8 इंच पे भी निशान लगाया जा सकता है। मैं 7.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ, 7.5 इंच। और इस तरह से इसे मैंने शेप दे दी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला भाग है ना, बड़ा वाला गला नहीं कट करना है, छोटा वाला भाग है इसे कट करेंगे। और यहाँ पे भी ये वाला भाग नहीं कट करना, पहले ये वाला कट करेंगे हम। अब इसके बाद ये वाला भाग भी सीधा कट कर लेना है और ये वाला भाग भी। अब इसमें से केवल 2 पल्ले हमें हटा लेने हैं। और यहाँ से हमने जो गले के लिए निशान लगाया है, इस निशान को नाप लेना है कि ये लगभग 3.5 इंच के बराबर है। तो यहाँ पे 3.5 इंच के बराबर निशान लगा लेना है और यहाँ वी शेप दे देना है। अब ये पीछे का पल्ला तैयार हो गया है और आगे के इस पल्ले में ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कट कर लेना है। और ये वाला भाग जो खुला है, यहाँ से बिल्कुल बारीक टाका लेकर एक सिलाई लगा लेनी है थोड़ी दूर से, और फिर इसे यानी पूरा अखंड तैयार कर लेना है यूँ। सामने वाले पल्ले को सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और ये सिलाई वाला भाग ऊपर की ओर है। अब इस कपड़े पर हमने अस्तर के कपड़े को रख दिया और ये वाला कपड़ा जो है ये सीधा है, यहाँ से बॉर्डर ये सीधी है और पीछे वाला कपड़ा उल्टा है, यानी सीधे कपड़े पर हमने अस्तर को उल्टा रख दिया। अब यहाँ सिलाई लगा लेनी है और गले में भी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने से गला थोड़ा पास आ गया है, तो हम सिलाई थोड़ी दूर से लगाएंगे, इस ओर से और इस ओर से, लेकिन यहाँ से हम बिल्कुल बराबरी में सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और ये वाला भाग यहाँ सिलाई लगानी है और नीचे सिलाई लगानी है। पीछे वाले जो 2 पल्ले हैं उसमें जो मेरा उल्टा हाथ है, उस ओर वाला जो पल्ला है, इसमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, लेकिन इस पल्ले में यहाँ, यहाँ और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगा ली है यहाँ भी और यहाँ भी, और अब गला कट कर लेना है। यहाँ से हमने थोड़ी सी दूर से सिलाई लगाई है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल बराबर में लगाई है ताकि ये गला थोड़ा सा बराबर हो जाए, ये सिलाई के कारण जो छोटा हो गया है। लेकिन पीछे की ओर हमने बिल्कुल बराबरी में ही सिलाई लगाई है। यदि इसे हम दूर से लगाते तो गला काफ़ी फैल जाता। इसे हम यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि दोनों की शोल्डर बराबर हो जाए। अब पिनों को निकाल लेना है और कपड़े को पलटा लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है, ये वाला भाग हमने खुला छोड़ा है। पिनों को निकाल कर कपड़े को पलटा लेना है। इन दोनों पल्लों को पलटा कर हमने पिनें लगा ली हैं फिर से, ताकि यहाँ से सिलाई लगाने के बाद ये हिले नहीं, और फिर पिनें निकाल लेनी है इस तरह से ये और ये। और जो ये वाला पल्ला था जिसमें हमने सिलाई नहीं लगाई थी यहाँ पे, है ना, इसे हमने नहीं पलटाया है। एक टुकड़ा लेना है कपड़े का, इस तरह फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड कर देना है। अब यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई से मैच करना है और दूसरी सिलाई इस सिलाई के पास से यहाँ से लगा लेनी है, और इसके बाद इस पट्टी को पलटा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है और इस पट्टी को पलटा लेना है। और अब इस भाग में इसे यूँ रखकर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पलटा कर सीधा कर लेना है। अब ये हमारी काज पट्टी रेडी है, और अब इसमें भी पिनें लगा लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगा ली है यहाँ भी और यहाँ भी। अब पिनों को निकाल लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से फोल्डिंग वाले भाग से हमें नाप लेना है इस तरह से 3 इंच, और एक निशान लगा देना है यहाँ पे। अब इस तरह से आगे का और पीछे का पल्ला यूँ पकड़ना है और यहाँ पे कट लगा देना है बारीक सा, यहाँ भी और यहाँ भी। और इसी तरह इस पीछे वाले पल्ले को भी यूँ रख कर यहाँ से 3 इंच पर मैंने मार्क किया और इस तरह से कट लगा दिया है। पट्टी वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है और यहाँ से कट लगा दिया है। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से 2.5 इंच 2.5 इंच पर हमें चिमटी लगा लेनी है, यानी ये 2.5 इंच इतना, और बिल्कुल इतनी ही बारीक हमें चिमटी लगानी है। अब ये इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सी हमने चिमटियाँ लगा ली हैं। और अब पीछे वाले पल्ले और आगे वाले पल्ले इस तरह से रख के दोनों कंधों को जोड़ लेना है। दोनों कंधे जोड़ लिए हैं। अब हम बाही की कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो कपड़ा है हमने जो काष्टा कट किया हुआ था उसमें से बचा हुआ है, एक बार इस तरह से फोल्ड कर लिया। यदि इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नाप है लगभग 30 इंच मान लिया जाए, 30 इंच है ये। अब एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से नाप हमें चाहिए 6 इंच, मार्किंग कर लेनी है 6 इंच, और यहाँ से हमें नाप चाहिए 2.5 इंच 2.5 इंच, और इस तरह से बिल्कुल यूँ सीधा सीधा नहीं लेना है, इस तरह से हमने ये निशान लगा दिया। और अब इसे थोड़ा सीधा हम कट कर लेंगे यहाँ से, और अब यहाँ से भी हम कट करके दोनों बाही को अलग कर लेंगे। अब ये दोनों बाही कट हो गई है, ये एक और ये दूसरी। अब जो ये गोल वाला भाग है, एक भाग सीधा है और एक गोल है। अब ये जो गोल वाला भाग है 3 इंच तक हमें सिलाई नहीं लगानी। इसके बाद चुन्नटे लेते हुए बारीक 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 चुन्नटे लेते हुए यहाँ तक आ जाना है, और इस भाग को हमें कितना बड़ा कर लेना है, जितनी हमारी बगल हो रही है। तो इस तरह से बगल को नाप लेना है, यूँ टेप को घुमाते हुए हमें नाप ले लेना है इस तरह से। और ये 14.5 हो रहा है ना,
14.5 इंच। तो इस भाग को भी हमें उतना ही कर लेना है। और ये जो नीचे वाला भाग है लगभग ये 10 इंच होना चाहिए। इसमें हमें थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी प्लेट ले लेनी है यूँ नीचे वाले भाग में। ये वाला भाग 10, साढ़े 10 या 11 इंच का लिया जा सकता है। अब ये जो बॉर्डर के 2 टुकड़े बचे हुए हैं यहाँ पे सिलाई लगा के मैं जोड़ लेती हूँ और ये लगभग 10 इंच के हो जाएंगे। बीच में से कट कर लेंगे हम ताकि दोनों बाही में हम एक एक टुकड़ा लगा सकें। अब दोनों बाही में इस तरह से सिलाई लगा ली है, चुन्नटें ले ली हैं और ये जो बॉर्डर है इसमें सिलाई लगा के यहाँ पे मैंने जोड़ लिया और फिर बिल्कुल बीच में से कट करके इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं यूँ। अब एक टुकड़ा हम लगाएंगे इस ओर और एक टुकड़ा लगाएंगे इस ओर। तो ये वाला जो भाग है इसी नाप का एक अस्तर का कपड़ा हमें लेकर यहाँ पे सिलाई लगा के जोड़ लेना है, इसके ऊपर रख के और फिर पलटा लेना है और यहाँ पे भी सिलाई लगा के जोड़ लेना है यूँ और फिर पलटा लेना है। ये वाली बॉर्डर सीधी थी और इस पर मैंने अस्तर की पट्टी को रखा और यहाँ से सिलाई लगाकर फिर यूँ करके ऊपर से भी सिलाई लगा ली है और इस वाली पट्टी को पीछे की ओर फोल्ड करके भी यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। अब क्योंकि इस ओर लाइनिंग है और इस ओर लाइनिंग नहीं है तो यहाँ से मैं इतना भाग कट कर दूँगी ताकि सिलाई में चला जाए और ये दिखाई नहीं देगा फिर। और इसका भी इतना ही भाग मैं रहने दूँगी, यानी ये थोड़ा सा भाग हमें कट कर देना है। अब बाही में एक भाग गोल वाला है और एक भाग सीधा है, तो जो सीधा वाला भाग है उस पर हमें इस तरह से रखना है। यदि कपड़ा ये वाला बड़ा हो रहा है तो बीच में से थोड़ी सी और घनी चिमटियाँ ली जा सकती हैं। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है और फिर इस तरह से करके सिलाई लगाने के बाद ये यूँ हो जाएगा। इस कपड़े को पीछे की ओर पलटा लेना है और फिर यहाँ से एक बार और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कर लेना है और इस भाग को पीछे की ओर कर देना है यूँ। और फिर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस कपड़े पर, बॉर्डर पर नहीं, बिल्कुल किनार से सिलाई लगा लेनी है जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है। अब दोनों बाही को हमें जोड़ लेना है इस तरह से उल्टा रखते हुए यूँ सिलाई लगा लेनी है। नाप ले लेना है बराबर कि ये बराबर हो रही है कि नहीं। और यदि ये थोड़ी बहुत बड़ी है इस तरह से तो एक आधी बारीक चिमटी ली जा सकती है। यहाँ पे बाही जोड़ लेने के बाद पीछे वाले पल्ले को उठाकर इस तरह रख देना है। 2 बार सिलाई लगा लेनी है और जिगजैग कर लेना है। अब ये 4 टुकड़े हैं इस तरह मैंने इसे फोल्ड किया और यूँ कट कर लेना है। अब इसमें से 2 टुकड़े लेने हैं हमें और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे पलटा लेना है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा लिया हमने और फिर दोनों कपड़ों को पकड़कर इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये लेस का बंडल मैंने ले लिया है और अब इस तरह से लेस लगा लेनी है। यहाँ पे 1, 2, 3 भी लगाई जा सकती है। मैंने इस तरह से लगा के रखी है और इसके बाद यहाँ पे मैंने डोरी ली हुई है। 2 डोरी के टुकड़े ले लिए हैं। इसी तरह का बंडल आता है डोरियों का, गोल्डन सिल्वर सभी कलर में ये डोरियाँ मिलती हैं। तो ये मैंने ले ली है लगभग 18-19 इंच की ले ली है, 19 इंच की। और अब इस डोरी को यूँ रखना है, यूँ फोल्ड करना है, यहाँ से सिलाई लगानी है और फिर यहाँ से इस तरह से क्रॉस में थोड़ी सिलाई लगा लेनी है ताकि लटकन सीधा रहे।